देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राष्ट्रपति जी के हाथों अभियान का शुभारंभ। देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने ओडिशा के मयूरभंज में संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति ओडिशा अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल, कटक सब जोन प्रभारी बीके कमलेश, मेडिकल प्रभाग के सचिव डॉक्टर बनारसी लाल, मयूरभंज की प्रभारी बीके सुप्रिया, बीके नाथमल समेत कई लोग उपस्थित थे। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति नशा मुक्त है। इनका प्रयास देश को नशा मुक्त बनाने का रहा है। यह अपने मकसद में कामयाब होंगे। आप उड़ीसा को एडिक्शन फ्री कर रहे हैं, करने का संकल्प लिया है। ये केवल अगर संभव है तो करुणा के माध्यम से हो सकता है, कंपैशन के माध्यम से हो सकता है। एंड फॉर्चुनेट वी आर रादर द होल ऑफ द वर्ल्ड दैट कंपैशन ड्वेल्स इन योर हार्ट। कार्यक्रम में अभियान के लॉन्चिंग पर शिव ध्वज दिखाकर रवानगी दी गई। यह अभियान पूरे ओडिशा में चलाया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को नशा मुक्त बनाने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। विदेश में ईश्वरीय सेवाओं की रिमझिम। देश के साथ साथ विदेश में भी ईश्वरीय सेवाओं की रिमझिम जारी है। मुख्यालय माउंट आबू से टोली विभाग के हेड एवं युवा प्रभाग के कोऑर्डिनेटर बीके आत्म प्रकाश कैरिबियन स्थित एंटीगुआ और बारबूदा द्वीप में ईश्वरीय सेवाओं के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से स्नेहभरी मुलाकात कर उनसे ज्ञान चर्चा की एवं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा हो रही सेवाओं की जानकारी दी। आगे उन्होंने गवर्नर हाउस में एक्टिंग गवर्नर जनरल क्लेयर रॉबर्ट से भी मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। इसी कड़ी में एंटीगुआ और बारबूदा के न्याय मंत्री और अटॉर्नी जनरल स्टेड्रॉय बेंजामिन से भी उन्होंने मिलकर कुछ आध्यात्मिक साहित्य भेंट किया एवं परमात्मा परिचय दिया। इन सभी मौकों पर एंटीगुआ और बारबूदा में ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर राजयोग शिक्षिका बीके पायल भी मुख्य रूप से उपस्थित रही। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर भी बीके सदस्यों को बीके आत्म प्रकाश ने संबोधित किया। बच्चों में नैतिक शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास। छत्तीसगढ़ रायपुर स्थित विश्व शांति भवन में संस्था के शिक्षा प्रभाग द्वारा समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन अवसर पर स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर M.K. वर्मा, सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय हम भौतिकवाद में आकर अपने मानवीय गुणों को भुला बैठे हैं। आंतरिक गुणों का विकास करने के लिए आध्यात्मिकता अति आवश्यक है। ऐसा एक बहुत ही अच्छा जो आज के समय में बहुत ही आवश्यक है, ऐसी दिशा में ऐसे विषयों को, ऐसे चारित्रिक मानव मूल्यों को पूरे समाज में उत्थान करने का एक बीड़ा लेकर के चले। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि 7 दिन के शिविर में आप यहाँ जो सीखेंगे केवल 7 दिन यही छोड़ कर चले जाएगा, उसको अपने अंदर आप प्रसाद कीजिए। जो आपका आउटर सर्कल है तो स्कूल और सब जगह हो जाएगा, लेकिन जो बहन जी ने बोला, स्मृति बहन जी ने, इनर सर्कल को अपने मजबूत करना है। हमें निगेटिव चीजों को ध्यान नहीं देना है और जो पॉजिटिव चीज है अपने अंदर अगर आप प्रचार करेंगे तो हमें आगे बढ़ने को रोक नहीं सकता है। अवसर पर चौबे कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता ने बताया कि विगत 19 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में सैकड़ों स्थानीय बच्चों ने समर कैंप में भाग लिया एवं राजयोग के महत्व को समझा। ये वो शिविर है जिसमें नन्हे आप सभी बच्चों के व्यक्तित्व को कैसे निखारा जाए, उसका पूर्ण रूप से विकास कैसे हो, इसकी बहुत सुंदर सुंदर टिप्स यहाँ पर इस 10 दिन के समर कैंप में आप सबको मिलेगा। बिहार के मोकामा में स्वास्थ्य समृद्धि और खुशी का रहस्य विषय के तहत CRPF के जवानों के लिए विशेष सेशन का आयोजन हुआ। शिविर में कैंप के पुलिस महानिरीक्षक रविंद्र भगत के योगदान से यह कार्यक्रम सफल रहा। मुख्य वक्ता के तौर पर मुंबई से अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर बीके EV गिरीश ने जवानों को मानसिक तनाव को कम करने के लिए एवं खुशहाल जीवन के लिए आध्यात्मिकता को अपनाने पर जोर दिया। अवसर पर कावा अध्यक्षा नीरू भगत, उप कमांडेंट उपेंद्र सिंह के साथ साथ अन्य बीके सदस्य भी मौजूद रहे। हाल ही में असम के करीमगंज में मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके रामनाथ का ईश्वरीय दौरा संपन्न हुआ। इस दौरे में उन्होंने अलग अलग सेवा केंद्रों पर बीके सदस्यों को मार्गदर्शित किया, तो वही केंद्रीय विद्यालय, स्कूल, कॉलेजेस में विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों पर उद्बोधित किया।
दीप प्रज्वलन कर सभी ने विश्व शांति की कामना की। साथ ही स्वयं को सशक्त बनाकर समाज को और देश को भी सशक्त बनाने का दृढ़ संकल्प किया। इसी कड़ी में स्थानीय सेवा केंद्र पर शहर के गणमान्य लोगों ने आकर उनका स्वागत सत्कार कर उन्हें सम्मानित किया। पंजाब के पठानकोट में जल जन अभियान के अंतर्गत 3 जागरूकता रैली एवं 2 सेमिनार का आगाज हुआ। रैली का शुभारंभ स्थानीय प्रभारी बीके सत्या, आर्मी स्कूल के प्राचार्य मीनू राठौड़, मामून कैंट आर्मी स्कूल की प्राचार्य शिवानी बाली, अधिवक्ता अजय शर्मा द्वारा झंडा दिखाकर किया गया। शहर के कई गणमान्य लोगों ने रैली में शामिल होकर जल संरक्षण का संदेश दिया। जल संरक्षण सेमिनार में बीके सत्या ने कहा कि पानी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। हम प्रकृति के इस तोहफे को सोच समझकर उपयोग करें। अंत में सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण की दृढ़ प्रतिज्ञा भी की। यूपी रामपुर के मनिहारन में हाल ही में क्रोध मुक्त जीवन विषय पर मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने स्थानीय सेवा केंद्र पर बीके सदस्यों को मार्गदर्शित किया। यह आयोजन स्थानीय प्रभारी बीके संतोष के निर्देशन में संपन्न हुआ। ऐसे ही आगे बीके भगवान ने हिलारी क्लिंटन नर्सिंग स्कूल में विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा के मूल्यों से अवगत कराया। चरित्र निर्माण, असत्य से सत्य की ओर ले जाना, बंधन से मुक्ति की ओर ले जाना जैसे विषयों पर उन्होंने प्रकाश डाला। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा एक बीज है, जीवन एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता ये गुण रूपी फल नहीं आए तब तक हमारी शिक्षा अधूरी। नर्सिंग ट्यूटर जयसिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके संतोष भी इस मौके पर उपस्थित रही। जनखेड़ी गांव में जीवन को खुशनुमा बनाने हेतु सकारात्मक विचार रखने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समाज सेवी उमेश गोयल, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर विपिन भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आगे अध्यापक शिक्षा संकाय गोचर महाविद्यालय में बीएड के भावी शिक्षकों को आदर्श शिक्षक विषय पर संबोधित किया। गंगोह में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट में बीके भगवान ने वाणी, कर्म, व्यवहार और व्यक्तित्व से अच्छा शिक्षक बनने की प्रेरणाएं दी। बिहार के मोतिहारी में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा मूल्य निर्माण पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। स्थानीय सेवा केंद्र से बीके बंशीधर ने ग्रामवासियों को आध्यात्मिकता द्वारा स्वयं में परिवर्तन करने के गुर सिखाए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।